हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर कि यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन है, आप इसको हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग एक कम्युनिटी के बारे में देने वाले हैं। बेसिकली तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं लड़ाका दीदी का लाइव देखने के बाद रिएक्शन दूंगी, बट मुझे अभी भी टाइम नहीं लग पा रहा है। वो लाइव तकरीबन 1 घंटे के आसपास की है और मैं अभी तक उसे देख नहीं पाई, इसीलिए उसके ऊपर रिएक्शन फ़िलहाल मैं नहीं दे पाऊंगी। लेकिन हाँ, 4 लाइनों की कम्युनिटी कल मेरी आंखों के सामने भी आई, तो उस कम्युनिटी के ऊपर कल सोशल मीडिया पर बहुत बवाल भी देखने सुनने को मिल रहा था। तो सोचा कि चलिए क्यों ना अपने ओपिनियन भी कम्युनिटी से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो में कवर किया जाए। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। उसी के साथ अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है जिसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैंट भी है, सूट आप देख सकते हैं, स्लीव्स में बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी का वर्क हुआ हुआ है दोनों ही स्लीव्स में। इस तरीके का इसका शर्ट पैटर्न के स्लीव्स हैं, यहाँ पे भी इस तरीके से आप देख सकते हो वर्क हुआ हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश ये पीस है। सारे साइजेस में फ़िलहाल अवेलेबल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट देख लेना, वहाँ पर इस सूट का मैं लिंक डाल दूँगी। ऑल्सो आप जानते हैं कि आजकल कश्मीरी ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इनके जो रेंज है ना वो 1000 अबव ही जा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों के लिए ढूंढ के बहुत ही रीजनेबल रेट पे ये बहुत ही प्यारे से कश्मीरी ईयरिंग्स लेके आई हूँ। तो इसका लिंक भी इसी सूट के साथ आपको मिल जाएगा। चन चन भी करते हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है रेट के अकॉर्डिंग। अगर कमेंट सेक्शन पे इफ इन केस आपको नहीं मिलता है तो मेरे इसी चैनल का कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना। पोस्ट में मैं बहुत सारे लिंक्स डालती हूँ और भी प्रोडक्ट के, तो अगर उनमें से भी आपको कोई पसंद आए तो आप वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो आजकल हमें कंटेंट दे रही हैं सिर्फ हमारी लड़ाका दीदी जी। सो थैंक यू सो मच गाइज। मैं कभी भी ये बात नहीं बोलूँगी कि हमारी वजह से व्लॉगर्स की दाल रोटी चलती है या व्लॉगर्स की वजह से हमारी दाल रोटी चलती है, नहीं। मैं तो हमेशा से ही यही बोलती हुई आई हूँ कि व्लॉगर्स और रिएक्शन वालों का एक खट्टा मीठा रिश्ता हमेशा से रहता ही है। जब उनके मुताबिक हम रिएक्शन देते हैं तो वो हमारे इस रिएक्शन पे हमको अप्रिशिएट भी करते हैं और हमारी तारीफ़ें भी करते हैं। लेकिन जब उनके मन मुताबिक हमारे मैच नहीं करते पॉइंट ऑफ व्यूज़, तो उस समय पे वो हमारे ऊपर गरजते भी हैं, बरसते भी हैं। तो ये जो रिश्ता है ना खट्टा मीठा, ये चलता रहता है। तो अभी एक कम्युनिटी आई, इस कम्युनिटी के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे रखूँगी। अगेन जो चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करी हैं उसी के बेस पे। सबसे पहली बात तो अगर ये कम्युनिटी कोई और लगाता ना, XYZ कोई भी और इंसान लगाता तो शायद कोई बॉदर ही ना होता, किसी को प्रॉब्लम ही ना होती। और जो चीज़ उस लिंक में है मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करूँगी। सिर्फ एक लाइन में एक जवाब मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी इंसान से कोई चीज़ गलत निकल जाती है मुंह से, क्योंकि जहाँ तक मैंने वो छोटा सा क्लिप देखा है वो एक पैनल का क्लिप है, जिस पैनल में इंसान के पास बिना एडिटेड और बिना कट के चीज़ें होती हैं। और फ्लो में अक्सर कभी कभी इंसान की जो इंटेंशन नहीं होती वो भी बोल जाता है, राइट। उसको आइडिया भी नहीं लगता, उसका वो बोलने का मोटिव भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं। अब कुछ ऐसा ही वहाँ पे हुआ, लेकिन अगर वो गलती हुई है तो उसकी गलती की माफ़ी इंसानों से नहीं मांगेगा, परमात्मा से मांगेगा। अगर उस इंसान को ये लगता है कि हाँ उसकी ज़ुबान फिसल गई या गलती से वो जो नहीं बोलना चाह रहा था फ्लो में आउट ऑफ एग्रेशन उससे वो चीज़ें निकल गई, जो कि मैंने यहाँ पे बहुत बार लोगों के मुंह से निकलते हुए देखा है कि गुस्से में लोगों के मुंह से 1-2 बार गलत चीज़ें निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। जब इंसान बार बार कोई गलती रिपीट करता है ना गाइज, वो हम इंटेंशनली बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी से कोई गलती वंस इन अ ब्लू मून हो रही है तो उसका वो इंटेंशन नहीं होता, लेकिन उसके मुंह से वो निकल चुकी होती है। तो अब अगर निकल गई तो उसकी माफ़ी कोई इंसान से नहीं मांगेगा, वो माफ़ी वो भगवान से ही मांगेगा जिनके लिए मुंह से गलत निकल गई। और उसके लिए उसको अपने भगवान से कनेक्ट वो कहीं भी हो सकता है, वो अपनी प्राइवेट जोन में हो सकता है, वो अपने घर पे हो सकता है, वो अपने मन ही मन में माफ़ी मांग सकता है। उसके लिए उसे इंसानों के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने की ज़रूरत मतलब क्यों होती है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती।
अगर गलती इंसान ने भगवान के लिए अपशब्द बोल के करी है तो उसकी माफी भी तो वो भगवान से ही मांगेगा। और भगवान कहाँ है? ईश्वर तो हर जगह है, ईश्वर तो हर इंसान के अंदर भी है। मन, मस्तिष्क, दिल, अगल बगल, ऊपर नीचे हर जगह है। तो उसके लिए माफी मांगने के लिए हमें पर्टिकुलर इंसानों के आगे हाथ जोड़ के वाला कॉन्सेप्ट मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता। अब चलो, जैसे कि मैंने बोला, अगर ये चीज कोई और लगाता तो शायद इस चीज पे मैं कभी क्वेश्चन ही ना उठाती, मैं कुछ बोलती ही नहीं ना। लेकिन ये लगाया भी तो किसने? डिसगस्टिंग। लगाया भी तो किसने? ये लगाया उस फैमिली ने जिस फैमिली ने आज तक किसी की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, धार्मिक भावनाओं का कभी फिक्र ही नहीं करी, कभी फिक्र ही नहीं करी। अभी ही 2-4 दिन पहले इन्होंने लाइव में एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट मेरे तक भी आया, जहां पे ये खुद इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक इन्फ्लुएंसर तब तक किसी भी नेशनल कॉज के लिए बात नहीं करता जब तक उसको पे नहीं किया जाता। इन लोगों को नेशनल कॉज पे बात करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि हमारे देश दुनिया में कितनी सारी चीजें हो रही हैं। आए दिन किसी के साथ गलत हो रहा है, आए दिन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये व्लॉगर चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि गाइस पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि इनको पैसा नहीं मिलता, इसीलिए ये अपना मुंह नहीं खोलते। अगर पैसा मिल जाए तो उसके बाद तो ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, फिर तो हर व्लॉग में ये प्रमोशन करेंगे। ये बात हमें अगेन इन्हीं दीदी जी के मुंह से पता चली, इससे पहले नहीं पता चली थी हमें, कि ये लोग नेशनल बातों को भी कवर करने के लिए पैसे के बिना कवर नहीं करते। तो देखो, धार्मिक भावनाओं के ऊपर ये लोग अब बिना पैसे दिए हुए कैसे कम्युनिटी छापने आ गए? आप तो कम्युनिटी के भी पैसे लेते हो, बोलने के भी पैसे लेते हो, इन्फ्लुएंसर हो ना, इन्फ्लुएंसर। मतलब मैं हैरान हूं, इसे कहते हैं गाइस हिपोक्रेसी। क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि इस समय पे हमारे YouTube में 2 जगहों का विभाजन हो रखा है, आपस में उनके थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, XYZ उनके कोई भी पर्सनल रीजन है, उन लोगों की आपस में नहीं बन रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिंदगी भर नहीं बनेगी। आई एम श्योर कि आने वाले महीनों में ये जो लड़ते हुए आज आपको दिख रहे हैं ना, ये सब आपको एक होते हुए भी दिखेंगे, एक होते हुए भी। इस समय पे कभी कभी इंसान की ईगो उसको रोक लेती है, कभी कभी उसको जो हर्ट हुआ होता है वो चीज़ें रोक लेती है, लेकिन ये तो एक हो जाएंगे। लेकिन इस समय पे इन चीज़ों का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, उन लोगों की मानसिकता देख के मुझे हंसी आ रही है। क्योंकि पता है यहाँ पे कन्वीनियंस के हिसाब से हम अपना सपोर्ट भी ले लेंगे। वैसे हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, वैसे हमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी गुड बुक्स में आने के लिए इन्हीं लड़ाका दीदी ने, जो लोगों ने इनको पहले चीज़ों के लिए सपोर्ट तो नहीं, स्टैंड लिया था, जैसे कि इनके रंग के लिए जब लोगों ने बोला तब स्टैंड लिया, बच्चों पे बात आई तब स्टैंड लिया, कैरेक्टर पे बात आई कि हॉस्टल से भाग गई थी तब स्टैंड लिया। तो इन्होंने पता है क्या बोला था? गुड बुक्स में आने के लिए किया था। क्या नाम दिया था इन्होंने? गुड बुक्स में आने के लिए किया था। तो अभी जो ये कम्युनिटी छाप रही हैं, वो किस चीज़ के लिए छाप रही हैं? गुड बुक्स में आने के लिए छाप रही हैं ना, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि इस समय पे चीज़ें 2 जगह डिवाइड हुई हुई हैं। लेकिन ये इस समय पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें कर रही हैं। चलो, मान लिया कि ये बहुत धार्मिक है, इनकी बड़ी आस्थाएं भंग हो गई कि गुरुद्वारे को ऐसी नाम के साथ गुरुद्वारे का नाम ले लिया, इनको बड़ा आहत हो गया। तो एक आधी कम्युनिटी, एक आधा ट्वीट अपने भाई के लिए भी डालना था ना, क्योंकि उसने तो बहुत ज़्यादा हिंदू पर्वों का मजाक बनाया था। जिस पर्व को हिंदू लोग इतने धूमधाम से, इतने प्यार से, इतने सेंटिमेंट्स के साथ बनाते हैं, उस भाई बहन के रिश्ते का अपमान किया था। एक ट्वीट नहीं, एक ट्वीट तो अपने भाई के लिए भी बनता है, नहीं? क्या बोलते हो? बनता नहीं कि बनता है? बनता है ना। वहाँ पे लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए थे, वहाँ पे लोगों की भावनाएं हर्ट नहीं हुई थी, वहाँ के लिए कोई कम्युनिटी क्यों नहीं छापी गई? कोई ट्विटर में लिंक क्यों नहीं गया? मैं दीदी जी से बोल रही हूँ ये बात। चलो ठीक है, वहाँ पे तो भाई का प्यार आ गया होगा, भाई के खिलाफ बहन कैसे जाएगी ना, ट्विटर वगैरह में ट्वीट कर ले, चलो उसको छोड़ते हैं। अभी 2-3 महीने पहले ही एक लेडी बहुत गंदे गंदे माँ दुर्गा के गाने गा रही थी, हर जगह उसके चर्चे चल रहे थे, रिएक्शन वालों ने भी वो सारी चीज़ें कवर करी।
उस लेडी की। रिएक्शन वालों ने भी वो सारी चीज़ें कवर करी और ये तो सारा दिन रिएक्शन वीडियोस देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, इनके कानों तक भी वो चीज़ें आई होगी, इनको भी पता चला होगा। माँ दुर्गा के लिए स्टैंड कहाँ था? माँ दुर्गा के लिए स्टैंड कहाँ था? अक्सर इन्होंने माँ दुर्गा का बहुत बार नाम लिया है, बहुत बार नाम लिया है ना, तो आपका धार्मिक आस्था कहाँ थी जब माँ दुर्गा के लिए वो औरत इतने गंदे गंदे अश्लील गाने गा रही थी? सब लोगों ने इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसका चैनल जो है वो डिलीट हुआ, उसका वो वीडियो वहाँ से डिलीट हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उसके ऊपर केस हुआ। बट वेयर इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंसर जी? वेयर इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन? वेयर वर योर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट टाइम? कहाँ था आपका कंट्रीब्यूशन और अभी भी कहाँ है आपका कंट्रीब्यूशन? क्योंकि अभी भी अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगी तो अभी भी आपको बहुत जगह ऐसे मुद्दे मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों की धार्मिक आस्थाओं को डे बाय डे ठेस पहुँचाई जा रही है। कभी माता रानी का मुकुट चोरी हो जाता है, कभी माता रानी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए लड़के पकड़े जाते हैं। तब आपकी ये स्टैंड, ये ट्वीट कहाँ था? एक कंट्रीब्यूशन आपका कहीं पे, एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं। आस्था, जो लोग खुद भगवान जी की कई बार झूठी कसम खाते हुए स्पॉट हुए हैं, आस्था, आपके खुद के फैमिली मेंबर्स की वो तमाम वीडियोस जो डिलीट हो गई हैं जहाँ पे भगवान के नाम लिए जा रहे थे, आस्था, आप लोग जिनके लिए एकादशी कुछ नहीं, जिनके लिए शनिवार कुछ नहीं, जिनके लिए पर्व त्योहार कुछ नहीं, वो कभी भी नॉनवेज का सेवन कर लेते हैं। बहुत लोगों की उस समय पे आस्थाएं डगमगाती हैं, बड़े रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं जब आप लोगों के घर उस दिन नॉनवेज रेसिपीज आती हैं, जिस दिन एकादशी होती है या कोई पर्व होता है, लोगों की बड़ी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। तो तब उसके लिए ट्वीट, मतलब मैं देख के हैरान हूँ कि अभी तक, आज तक के दिन में दुनिया में इतना कुछ हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये व्लॉगर्स तो हर चीज़ पे बात कर सकते हैं ना। हम रिएक्शन वालों का तो काम व्लॉगर के कंटेंट से चलता है, नहीं? हमारी तो इन लोगों की नज़र में रिएक्शन की तो कोई कैटेगरी भी नहीं है, लेकिन इन व्लॉगर्स को तो हर चीज़ की आज़ादी है ना। ये तो ट्रैवल व्लॉग भी दिखा सकते हैं, ये तो खाना भी बना के दिखा सकते हैं, ये पूरी लाइफ दिखा सकते हैं, ये अपने ओपिनियन भी रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके ओपिनियन आज तक क्यों देखने सुनने को नहीं मिले? क्योंकि आप भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा उठा रही हैं, फ़ायदा ढूंढ रही हैं, सपोर्ट ढूंढ रही हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये जो चीज़ें हुई हैं वो ग्रुप डिवीज़न की तरफ, एक ग्रुप की तरफ से हुई हैं और वहाँ पे आप सिर्फ अपनी दाल रोटी बटोरने चली गई। और वो दाल रोटी, सपोर्ट की दाल रोटी बटोरने आप चली गई, कन्वीनियंस की दाल रोटी आप बटोरने चली गई, वाही की दाल रोटी आप बटोरने चली गई। वरना अगर आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग हैं तो हर उस मुद्दे के लिए स्टैंड लेके दिखाइए, ढूंढिए। कितने सारे मुद्दे चल रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे, उन सारे मुद्दों के लिए स्टैंड लेके दिखाइए। और सबसे बड़ी शुरुआत अपने घर से कीजिए, आपके घर से इस चीज़ की शुरुआत कीजिए कि आप लोग पर्व त्योहारों में, जो हिंदू धर्म में बहुत लोग मानते हैं, उस समय पे जब आपके घर में नॉनवेज बनता है तो लोगों की आस्थाएं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। शुरुआत अपने घर से कीजिए कि हमारी आस्थाओं को ठेस मत पहुंचाइए। जितने भी वेजिटेरियन फैमिलीज़ हैं जो आप लोगों के वीडियो व्लॉग्स देखती हैं, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। इस चीज़ के लिए स्टैंड लीजिए। आपके भाई ने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करके रख दिया कि आज की डेट में कोई भाई बहन बिना खून के रिश्ते के बना रहा है ना, तो उन पे शक हो रहा है क्योंकि आपके भाई ने वो एग्जाम्पल सेट करवा दिया है। उसके लिए स्टैंड लीजिए। उसके लिए आपका क्या कहना है, क्या कहना है उस रिश्ते के लिए आपका, जिस त्यौहार को हम हिंदू बहुत धूमधाम से मनाते हैं, है ना। भाई शब्द का अर्थ क्या होता है, राखी के एक धागे का अर्थ क्या होता है, आप सब तो जानते ही, और आप तो बिल्कुल भी जानती होंगी। उसके लिए स्टैंड। तो ये सब चीज़ें देख के ना मैं बहुत हैरान हूँ कि इंसान अपने मतलब के लिए कितना कुछ कर देता है, नहीं, और उसके बाद ठीकरा फोड़ा जाता है कि हमने कभी किसी से सपोर्ट नहीं मांगा। इसको वही कहते हैं कि आप पहले किसी के गुड बुक्स में आने के लिए गुड्डी गुड्डी उसके हिसाब से चीज़ें करो। अच्छा,
वो आपका दुश्मन तो मेरा भी दुश्मन, क्योंकि मुझे इस समय आपकी गुड बुक्स में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब इन्फ्लुएंसर्स के इतने बुरे हाल हो गए, जो इन्फ्लुएंसर्स गाइस पैसे लेके नेशनल मुद्दों पे बात करते हैं। सोचो, इनसे ज़्यादा अच्छे तो हम सब हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कोई भी मुद्दा बिना पैसों के उठा देते हैं। कभी कभी तो इनके लिए भी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं बिना पैसों के। कितना अच्छा दिल है हम सबका। लेकिन इन लोगों को नेशनल मुद्दे पे बात करने के लिए पैसे, पेड प्रमोशंस चाहिए होते हैं, उसके अलावा ये लोग बात नहीं करते। तो फूट डालो राजनीति करो, ये लाइन मैं 2 दिन से बोल रही हूँ ना, एग्जैक्टली ये वही चल रहा है। और इसको कहते हैं बेसिकली गुड बुक्स में आने के लिए इंसान का डेस्परेट होना, कि मैं गुड बुक्स में आऊँ, इस समय मुझे दिख रहा है कि तकरार चल रही है, तो चलो मेरा भी इसमें भला हो जाएगा। एटलीस्ट मैंने इसके लिए ये किया तो उसके बदले में उसको भी मेरे लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये करके उसके ऊपर क्रेडिट चढ़ा दिया है। अब उस क्रेडिट के बदले में उसको भी मेरे लिए गुड्डी गुड्डी 2-4 चीज़ें तो बोलनी पड़ेंगी। और ये भी हो जाएगा कि मैंने किसी को सपोर्ट के लिए नहीं बोला, अपनी मर्जी से सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम भी यहीं हैं, आप सब भी यहीं बैठे हुए हैं। जितने भी लोगों के बीच में इस समय पे प्रॉब्लम चल रही है, आई एम श्योर, मेरा दिल कहता है कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी इन लोगों के बीच से सॉल्व हो जाएगी, बहुत जल्दी। और जितने भी लोगों ने इस प्रॉब्लम का बीच में फ़ायदा उठाने की कोशिश करी थी, कर रहे हैं गुड बुक्स में आने के लिए, ये लोग देखते रह जाएंगे, ये लोग देखते रह जाएंगे और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। देखते हैं कि तब इन लोगों का स्टैंड या इन लोगों का हेल्प कितना काम होता है। क्योंकि जिस वक्त पे एक औरत को सच में अपनी माँ के लिए ज़रूरत थी, एक लेडी को जिस वक्त पे सच में अपनी माँ के लिए ज़रूरत थी, आप सबने देखा मैं किनकी बात कर रही हूँ, जिनकी माँ की आँख उनकी बहू ने फोड़ दी थी। उस हेल्प के लिए कौन सा व्लॉगर सामने आया था? कोई सा एक बता दो जिसने उनकी माँ के लिए कोई एक वीडियो शेयर कर दी हो, कोई एक ट्वीट शेयर कर दिया हो, कोई एक कम्युनिटी शेयर कर दी हो। उस कॉज के लिए कोई सामने नहीं आया, क्योंकि उस समय पे ज़रूरत नहीं थी सामने वाले की। हाँ, पर अगर वो चीज़ अभी हो रही होती तो धड़ाधड़ सबकी कम्युनिटी पे उनके लिए, इंसाफ के लिए लिंक शेयर हो जाते, इंसाफ के लिए। तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलबी स्वार्थी लोग हैं। ये बिना स्वार्थ के किसी भी कॉज के लिए किसी भी नीडी इंसान की मदद तब तक नहीं करेंगे जब तक इनका उस चीज़ में स्वार्थ ना हो। क्या हुआ, इन्होंने मदद नहीं करी तो क्या उसकी माँ का वीडियो वायरल नहीं हो पाया? क्या उसकी माँ की जो जस्टिस है उसमें हेल्प नहीं मिली? इन व्लॉगर्स ने नहीं करी, उसने अपने बलबूते पे कर ली, अपने बलबूते पे वीडियोस बना ली। लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये इस सिचुएशन के अलावा कोई और सिचुएशन होती और तब ये लोग करते वीडियो शेयर, तब बात होती। लेकिन अभी तो करेंगे ना, अभी तो करेंगे क्योंकि अभी ज़रूरत है। लेकिन आगे भी जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो, कभी आप ऐसे ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव मुकाम पे कभी फंसो जहाँ पे आपको सच में इन इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत हो, इनके इन्फ्लुएंस की, तब ट्राई कर लेना। तब एक बार इनका डोर खटखटा के ट्राई कर लेना कि मेरे को आपकी यहाँ पे ज़रूरत है, मेरी इस चीज़ में हेल्प कर दो, मेरा ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि दुनिया तक, जनता तक पहुँचे, ये हेल्प कर दो। इनमें से कोई हेल्प नहीं करेगा। तब इनको पता है क्या याद आएगा? पेड प्रमोशन। भाई हम तो इन्फ्लुएंसर हैं, हम तो एक वीडियो और एक कम्युनिटी के भी पैसे लेते हैं, फ्री में कुछ नहीं करते हैं। हम लोग फ्री में कुछ नहीं करते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। इतना ही सच काफ़ी था, क्योंकि कभी कभी सच भी बहुत ज़बरदस्त आग लगा देता है तन बदन में। फिर इंसान को ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि सामने वाले ने सिर्फ अपनी बात ही तो रखी है, वो भी बहुत अच्छे शब्दों में, बिना किसी की सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाए हुए। लेकिन सच बातें भी बहुत कड़वी और बहुत ज़ोर से जलती हैं। तो बिना जले हुए चीज़ों को समझने के लिए वीडियो देखा करो कि आपको इन चीज़ों से कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी को अपने आप को यूज़ करने मत दो, किसी को भी खुद को इस्तेमाल करने मत दो, और कभी भी किसी के बलबूते पे अपने लिए स्टैंड लेने के लिए मत कोशिश करो। हर इंसान अपने आप में सक्षम है। अगर वो अपनी पे आए तो वो हर वो चीज़ कर सकता है। उसके लिए इन इन्फ्लुएंसर की एक एक कम्युनिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या इनकी कम्युनिटी से हुआ? 10 ट्वीट भी नहीं हुए इनकी कम्युनिटी शेयर करने से, 10 ट्वीट भी नहीं हुए होंगे।
सो गाइज ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।